जय माता दी। सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य ज्योतिवर्धन सानी आप लोगों को आज नव दुर्गा से संबंधित कुछ टोटके लेकर आया हूँ। देखिए भक्तों, ऐसा देखने में आता है कि नव दुर्गा नवरात्रि जब ये अवसर आता है तो हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो हम पर विशेष कृपा करने लग जाते हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस छोटे से सुअवसर में कुछ टोटके करके अपने घर में कैसे सुख समृद्धि लाई जाए। तो आज मैं 3 विशेष टोटकों के बारे में बात करूंगा। देखिए, क्योंकि अब स्त्रियां भी वर्किंग हो गई हैं, जॉब में जाती हैं, तो वो पूरा विधि विधान से नवरात्रि के पाठ पूजा सब, विसर्जन, स्थापन वो सब नहीं कर पाती हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको 3 साधारण टोटके बताता हूँ ताकि आप वर्किंग भी हैं तब भी इनका उपयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। सबसे प्रथम, जो ग्रह कलेश है, हर आदमी अपने साधन संपन्न होने के बाद भी एक चीज देखता है कि ग्रह में सुख शांति नहीं है, कि सुख शांति कैसे आए। तो आपके घर में ग्रह कलेश ना रहे, सुख शांति रहे, तो आप नियम बना लीजिए कि इस नवरात्रि में मैं सुबह शाम कपूर में घी की मिश्रण करके वही जोत जलाएंगे ताकि आपको पूरी कृपा मिल सके। और जब आप ये जोत जलाएं तो ये प्रयास करें कि अपना पाठ समाप्त होने के बाद इस घी मिश्रित कपूर की जोत को पूरे घर में आप घुमा दें। हर कमरे में, हर डाइनिंग एरिया है, ड्राइंग रूम एरिया है, सब जगह इसको घुमा दें ताकि वो एनर्जी जो है वो पूरे घर में फैल जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और हर जगह माँ की कृपा आपको मिल सके। और आप बाद में भी कोशिश करिए कि हर शुक्रवार को जो माँ का दिन होता है ये आप नियमित रूप से करते रहें, तो आपके घर में ग्रह कलेश नहीं रहेगा। दूसरा टोटका, आजकल समस्या आती है विवाह की और लोग ये चाहते हैं कि आसानी से कोई छोटा सा टोटका हो नवरात्रि में कि हम विवाह समय से कर सकें, हमें मनचाहा वर मिल सके, वधु मिल सके। तो स्त्री है या पुरुष है, लड़की है यानी कि या लड़का है, दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप 36 लौंग लीजिए, 36 लौंग। लौंग में देखिए कि वो खंडित ना हो, उसका फूल टूटा हुआ ना हो, साबुत लौंग हो, और साथ में 6 कपूर की टिक्की उसमें साथ में लीजिए और थोड़े से आप हल्दी पाउडर और चावल उसमें साथ में लीजिए। इस चीज को आप हवन सामग्री में मिश्रित कर लीजिए। हवन सामग्री में मिश्रित करने के बाद आप नियम से 9 दिन एक छोटा हवन माँ दुर्गा के नाम से आप यदि घर में करते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो यदि 108 आहुति माँ दुर्गा को रोज अर्पित करता है इस अक्षत और हल्दी और मिश्रण से, तो वो जल्दी ही उचित वर का, और लड़का है तो उचित वधु का वो देखता है कि उसको मिलना हो गया है और उसके लिए टोटका सफल हो जाता है। तीसरा टोटका मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं संतान की दिक्कत आ रही है, संतान समय से नहीं हो पा रही, हमारे विवाह को 2 4 साल 5 साल 8 साल हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कुंडली में, ज्योतिष में 5वां भाव, 12 भावों में जो संतान का भाव होता है, इसी तरह से नव दुर्गा में जो 5वीं देवी हैं, देवी स्कंद माता, उनका अगर आप स्वरूप देखेंगे तो वो उस रूप में हैं जहाँ शिशु कुछ उनके साथ हैं। तो आप यदि 5वें नवरात्रे पर एक चौकी लीजिए, उस पर पीला एक वस्त्र बिछाइए और उस पर माँ स्कंद माता की छोटी सी मूर्ति या कोई फोटो फ्रेम की हुई हो उसको स्थापित करिए और फिर विधि विधान से माँ स्कंद माता का पाठ करिए, कथा पढ़िए। तो आप यदि कथा और पाठ पढ़ने के बाद भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी पीले ही नैवेद्य से और मिष्ठान से भोग लगाइए, केले का जैसे आप भोग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से यदि आप भोग लगाते हैं और स्कंद माता से अपने घर में संतान उत्पत्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो आप देखेंगे कि स्कंद माता आपको पूरी कृपा करती हैं और ये उपाय टोटका भी आपका सफल हो जाता है। तो नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।